अगली सुबह तड़के जब सभी मरीज अपने खाली समय का आनंद ले रहे थे, शियुया चुपके से बाथरूम में चली गई। उसके अंदर जाते ही विकृत व्यक्ति ने उसे तुरंत पास आने का इशारा किया। आवाज सुनकर शियुया ने शावर का पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दूसरा पर्दा हटाया, फिर भी कोई नजर नहीं आया। जब वो वहीं अचंभित खड़ी थी, तभी अचानक विकृत व्यक्ति उसके पीछे प्रकट हो गया। इसके बाद वही भयावह दृश्य सामने आए जिनसे फिल्म की शुरुआत हुई थी। भागने की कोशिश में नाकाम रहने पर शियुया को डायरेक्टर ने तुरंत ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। उसी क्षण डायरेक्टर विकृत व्यक्ति को क्रूर दंड दे रहा था, वही व्यक्ति जिसने लगभग उसकी नापाक योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। कुछ देर बाद शियुया धीरे धीरे होश में आने लगी। पहले हम आंतरिक अंग निकालेंगे, फिर हम अंगों को काटकर त्वचा उतार देंगे। कोई बात नहीं, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा, बस कुछ सुखद सोचने की कोशिश करो। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, निदेशक ने सेवकों को बेहोशी की दवा देने का आदेश दिया। शियुया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से शक्तिहीन था। उसकी दर्द भरी चीखों ने तुरंत डोंगशिक का ध्यान आकर्षित किया। कुछ ही क्षणों में शियुया धीरे धीरे बेहोश हो गई। जैसे ही डोंगसिक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, डायरेक्टर ने उसे एक बक्सा उठाकर ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन डोंगसिक के हाथों से बक्सा फिसल गया। वो जमीन पर जोर से गिरा और उसमें रखी सारी चीजें कमरे में बिखर गईं। डोंगसिक पूरी तरह से जम सा गया। ये देखकर डायरेक्टर उस पर जोर से चिल्लाया कि वो फौरन उस बक्से को उठाकर वहां से बाहर ले जाए। जब डोंगसिक फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला, तो डायरेक्टर गुस्से से आग बबूला होकर उसकी तरफ लपका। सुनो इधर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी मोटी तनख्वाह कहां से आती है? ये मासूमियत का नाटक करना बंद करो। ये पूरी तरह से बनावटी लगता है। होश में आओ, समझे? डोंगसिक, मेरी तरफ देखो, सीधे मेरी आंखों में देखो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? डायरेक्टर। डायरेक्टर के थप्पड़ों की मार सहते हुए डोंगसिक बाहर से तो एकदम दब्बू और आज्ञाकारी लग रहा था, लेकिन उसकी दिल की गहराइयों में उसकी अंतरात्मा और उसका गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा था। सुआ को बचाने का पक्का इरादा करके उसने चुपके से वो फोन नंबर निकाला जो सुआ ने उस दिन अपनी नोटबुक में लिखा था, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे डायल कर दिया। जब ली वुजिन, सुआ के बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई पता चली तो वो फौरन उस जगह की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने उस मानसिक अस्पताल में कदम रखा, उसकी सीधी टक्कर पुलिस चीफ कांग ब्योंगजू से हो गई।